कहते हैं कि ये सुनकर के जैमिनी ऋषि थे, वो व्यास जी के शिष्य थे। उन्होंने कहा गुरु जी ये आप क्या कह रहे हैं? ये इंद्रियाएं संसारी प्राणियों को तो आकर्षित करती है, लेकिन बड़े बड़े ज्ञानियों को कहाँ करती है? और फिर माता बहन बेटी के प्रति भी किसी की कुदृष्टि हो सकती है क्या? ऐसा लिखना ठीक नहीं है कि इनके साथ रहना नहीं चाहिए, बेटी माँ बहन के साथ। ये सुनकर के व्यास जी चुप हो गए। उन्होंने सोचा जवान चेला है, बहुत पढ़ा लिखा, ऐसे समझने में नहीं आएगा इसको। इसलिए एक दिन रात में व्यास जी ने स्त्री का वेश धारण किया और आंधी पानी में भीगते हुए उस जैमिनी ऋषि की कुटिया में पहुंचे। जैमिनी ने उनको अलग स्थान दे दिया और कह दिया कि तुम इस कमरे के अंदर रहो, भीतर से कुंडी लगा करके रखना। स्वयं भी सावधान हो। फिर अचानक उन जैमिनी ऋषि के मन में कायम का उदय हुआ। वो उस कमरे में स्त्री से किवाड़ खुलवाने के लिए गए। जब किवाड़ नहीं खोला तो जैमिनी ऋषि उस कक्ष की छत पर चढ़ गए। भीतर घुसने के लिए उन्होंने छत को भी काट दिया। तब व्यास जी ने उनको अपना असली स्वरूप दिखाया और कहा कि जिसको तुमने बहुत ही सुंदर स्त्री समझा है ना, यह तो मैं हूँ, तुम्हारा ये बूढ़ा गुरु। रात में तुमने अच्छी तरह से नहीं देखा। अब जैमिनी जी ने कहा कि महाराज आपका कहना बिल्कुल ठीक है, ये इंद्रियों का समूह जो है ये बड़े बड़े विद्वानों को भी मोहित कर देता है। ये आदि कहते हैं कि मुझे विषयों की सेवा करते हजारों वर्ष हो गए, लेकिन फिर भी मेरी तृष्णा बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इसलिए अब मैं अपने मन को ब्रह्म में लगाऊंगा और निर्द्वंद निरहंकार होकर के विचरण करूंगा। करिष्यामि मृगैषः। मुझको मनुष्य और स्त्री पुरुष में रहने में रुचि नहीं। मैं तो अब पशुओं के साथ रहूंगा, क्योंकि मनुष्यों में कुछ न कुछ ममता, संबंध और आसक्ति का उदय हो ही जाता है और मणिराम कहीं न कहीं रम जाते। इस लोक में जो कुछ भी देखा और परलोक में जो भी सुना उसको असत समझ करके आज विषयों का चिंतन नहीं करना चाहिए। उसको असत न समझ करके उसका चिंतन करना चाहिए कि संसार के सब विषय असत हैं, क्योंकि चिंतन में, संसार के विषयों के चिंतन में और भोग में लग गए तो फिर जन्म पर जन्म होते रहेंगे और आत्मज्ञान बिखर जाएगा। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित ययाति ने इस प्रकार देवयानी से कहकर अपनी जवानी अपने पुत्र गुरु को वापस लौटा दी और
पुत्रों में अपने राज्य का वितरण कर दिया, पुरु को उन सब का स्वामी बना दिया। फिर पत्नी आदि का परित्याग करके वन में चले गए। उन्होंने वर्षों जो विषय भोग का सेवन किया था उसको क्षण भर में छोड़ दिया। वे मुक्त संग हो गए और उनका त्रिलिंग अर्थात त्रिगुणमय शरीर नष्ट हो गया। वे परमात्मा से एक हो गए। जब देवयानी ने ययाति से उपयुक्त कथा को सुना तो समझ गई इसमें मेरा उपहास। तदनंतर इस दुनिया में कहाँ कोई किसी के साथ रहता है। जैसे प्याऊ पर पथिक इकट्ठे हो जाते हैं, वैसे ही संसार में सगे संबंधी हैं। ये सब माया की रचना है। इसको स्वप्नवत समझ करके इससे आसक्ति नहीं करनी चाहिए। यह कह करके देवयानी भी अपने मन को भगवान में लगा दिया। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद का ये 19वां अध्याय भी परिपूर्ण होता है। कल को 20वें अध्याय की चर्चा होगी। बोले गंगा मैया की जय।